बार बार ऐसा संयोग नहीं बनेगा। तुम्हें मनुष्य शरीर मिला, तुम्हें सत्संग मिला, बुद्धि काम कर रही है, तू सावधान क्यों नहीं हो जाता? क्या सावधान है? अरे ममता मोह की गठरी सर पे बांधे हुए घूम रहा है। ये मेरा धन, मेरा मकान, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरे पशु, मेरा गांव, मेरा। जानता है तू किस देश का है? तू भगवत धाम का है, तू भगवान का स्वरूप है, भगवान का अंश। अरे बावरे तेरी बुद्धि बिका गई है। इस अज्ञान अंधकार कूप में पड़ा हुआ अपने समय को नष्ट कर रहा है। जिस समय में भगवत यात्रा पूरी करनी है, उस समय में मेरो धन, मेरो धाम, मेरो सुत, मेरी बाम, मेरे पशु, मेरे ग्राम भूले फिरत है। सुंदरदास जी कह रहे तुझे लाज नहीं आ रही? गर्भ में भगवान से कहा था कि मैं बाहर जाकर के निरंतर भजन करके अब ऐसा ज्ञान प्राप्त करूंगा कि दोबारा इस मां के गर्भ में ना आना पड़े। सुंदर कहे तो ने कहू ना आवे लाज, काज को बिगाड़ के काज क्यों करत है? अरे बहुत बढ़िया अवसर है, भजन कर ले। पायो रे मनुष्य देह, अवसर बन्यो है ये, ऐसी देही बार बार कहो कहां पाइए। भूलत है बावरे तू अब के सयानो होई, रतन अमोल सो तो काहे को ठगाइए। समुझ विचार करी ठगन को संग त्यागी, ठगबाजी देखी करी मन ना डुलाइए। सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन करी हरि में समाइए। हरि को भजन करी हरि में समाइए। ये मनुष्य देह है और ये अवसर बार बार नहीं मिलता। देखो बढ़िया अवसर है, अभी स्वस्थ शरीर है, भजन कर लो। नहीं तो जहां आया कि तुम्हारे अमुक रोग है तो सारा मन का चिंतन उसी रोग का होगा, भगवान का चिंतन छूट जाएगा। बड़े बड़ों का ऐसा होता है, जिनकी परिपक्व अवस्था भगवत साक्षात्कार हो गया उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अन्यथा फर्क पड़ जाता है बड़े अच्छे अच्छे साधकों में। ये मनुष्य देह और ये अवसर ये बार बार तुम्हें नहीं मिलेगा। है बाबरे, एक एक श्वास में हीरा कमा सकता है। राधा 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 काहे को ठगा रहा है अपने आप को? ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर तेरे समय रूपी रत्न को ठग रहे हो। तू बहुत ठगा रहा है। ठगबाजी देखकर खुशी हो रहा है, अपने को ठगा के काम क्रोध लोभ की लीलाओं में आनंदित हो रहा है। अरे बड़ी मौज है, बड़ी मस्ती है। काहे को तू सावधान नहीं हो रहा? अपने जीवन की श्वासों को ठगा रहा है व्यर्थ में। एक श्वास से हरि की प्राप्ति हो सकती है, उन श्वासों को भोगों में लगा रहा है। इंद्रिन के सुख मानत है सठ, याही ते बहुत दुख पावे। ज्यों जल में झक मासई लीलत, स्वाद बंध्यो जल बाहर आवे। इंद्रियों के सुख में मत वाले हो रहे हो। अरे मछली को चारा दिखाई देता है, वो कांटा नहीं दिखाई देता, वो चारे में जो लगा होता है। और जहां वो चारे को पाई तो कांटा में फंसी और जान गई। ऐसे ही तुझे इंद्री भोग दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो फंसाव है, उसमें जो दुर्गति है, उसमें जो पाप है, तुझे नहीं दिखाई देता है। ज्यों कपि मूठी न छाड़त है, रसना बस बंद पर्यो बिल लावे। सुंदर क्यों पहले न संभारत, जो गुड़ खाए सो कानु बिंधावे। बोले एक सुराई है, उसमें छुहारा भरा है, बंदर ने ऐसे झपट कर दोनों हाथ डाल दिए, मुट्ठी बंद। अब उसको लगता है किसी ने पकड़ लिया। छुहारा छोड़ दे तो मुक्त हो जाए, लेकिन वो छुहारा छोड़ नहीं सकता, लोभवश उसको लगता है मुझे किसी ने पकड़ लिया। अब वो ऐसे झूमता रहता है और पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है। यद्यपि छोड़ के वो भाग सकता है पर नहीं भाग पाता। गांव में जब कान छेदन होता है तो उस बच्चे के मुख में पहले मीठा डाला जाता है और मीठे के स्वाद में जहां मगन हुआ तो कान छेद दिया जाता है। बोले ऐसे ही माया पहले मिठाई फेंकती है, भोगों की सुख वृत्ति, और उसमें जो छेदन भेदन, उसमें जो हमारी बंधन वृत्ति प्रकट होती वो दिखाई नहीं देती। पेट ते बाहर होते ही बालक आई के मातु पयोधर पीनो। मुंह बंध्यो दिन ही दिन और तरुण भयो तिय के रस भीनो। जब गर्भ से बाहर निकले तो माता के दुग्ध पान में मगन रहे, फिर खेलने में मगन हुई, जवानी हुई तो स्त्री में मगन हो गए। तरुण भयो तिय के रस भीनो, और पुत्र प्रपुत्र बंध्यो परिवार सो, ऐसे ही भांति गए पन तीनों। एक भगत जी बहुत सत्संग करते थे, सब कार्य हो गए, बोले बस एक बिटिया रह गई है, इसका ब्याह कर ले, मतलब अखंड वृंदावन वास और खूब भजन करेंगे महाराज, बस कुछ दिनों की बात है। बिटिया का ब्याह हो गया, बिटिया के लड़का का ब्याह हो गया। अब आए थे तो ऐसे हो गए थे कि बस अब कब उस सैया पे शयन कर जाए भगवान। फिर भी लड़का का लड़का गोद में लिए उसको, दुल्हा कहा अभी आए थे बस अब जब आदेश करो तब आ जाएंगे। और हर बार जब मिलते कहते हैं आदेश करो, 2-4 साल के लिए डुबकी मार के फिर नाती पनाती। जब वो छोटा सा बालक गोद में बैठ के बोलता है ना बाबा, तो लगता है कि वाह वाह, जिंदगी की कमाई यही है। तोतरी बोली में जो बोलता है ना वाह वाह बाबा, तो बाबा समझते हैं कह रहा वाह वाह, जिंदगी की कमाई प्राप्त कर। अब वो तोतरी बोली और घर परिवार के जन कि अगर हम दरवाजे पे नहीं बैठेंगे ना
तो सब बर्बाद कर देंगे लड़के। और मरते दम तक वहीं दरवाजे पर बैठे खखारते रहते हैं और मर के चले जाते हैं, लौट के कुत्ता बन के फिर वहीं बैठते हैं आकर के। सच्ची मानिए, ये जीवन की ऐसी माया की फांसी है। अगर सत्संग को मान लो, चल दो तो बच जाओगे, नहीं तो बंधते रहोगे। कह रहे जब बच्चा प्रकट हुआ तो माता के पयोधर से खेलता है दुग्ध पान करके, फिर वो खिलौनों से खेलता है, फिर जवान हुआ तो स्त्री से खेलता है, फिर पुत्र पौत्र, और फिर मर के फिर जन्म फिर मरण, यही चक्र चल रहा है। जन्म सिराने जाई भजन विमुख सठ, काहे को भवन कूप बिन बीच मरे है। गहे तो अविद्या जानी सुख नलिनी ज्यों मूड, कर्म और विकर्म करे करत ना डरे है। तेरा जन्म व्यतीत होता जा रहा है, अविद्या रूपी कुआं घर में खोद दिया, उसी में मरेगा तू। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मेरा मेरा, बोले ऐसी अविद्या बांधे हुई है जैसे नलिनी में सुख बंध जाता है। वो जैसे पंखा घुमाते हैं ना, एक पोला होता है, ऐसे रस्सी में कई पोले डाल दिए जाते हैं, उनमें लाशा लगाकर चारा दाना रख दिया जाता है। तो आता है, ऐसे बैठता है, वो फौरन घूम जाता है वजन पड़ते ही। अब वो समझ गया कि मैं बंध गया, अब वो और जोर से पकड़ लेता है उसको। कुछ नहीं है, वो उड़ जाए, लेकिन वो उड़ता नहीं, फड़फड़ा करके पंजे से जोर से पकड़ लेता है कि उल्टा हो जाता है। अब वो सोचता है अगर मैंने छोड़ा तो मर गया, अगर छोड़ दे तो मुक्त हो जाए। ऐसे ही पुत्र की आसक्ति, बहू की आसक्ति, कैसे तुम्हें बताएं। जिसने जीवन में भगवान को से अपनापन नहीं किया, बुढ़ापे में नहीं कर सकता। बुढ़ापे में बहू याद आती है, लड़का की बहू, और बच्चे याद आते हैं, वो कैसे बोल रही थी, बस यही चिंतन चलता रहे, वो लड़का कैसे बोल रहा था। ये बुढ़े अवस्था में सारी की सारी चित्तवृत्ति घोर ममता और भोगों में फंस जाती है, घोर ममता भोगों में। एक परिवार ने कहा, अभी हमारा भी मन होता है वृंदावन आके भजन करें, आदेश है, हम तो रोज चिल्लाते रहते हैं। भाई हम तो जीवन भर एक साथ रहे हैं और आप सुनते हैं कि आप अलग अलग कर देते हो। हम कहा नहीं, आओ डबल बेड की व्यवस्था हम करेंगे। मरने को चले हैं, पर चिंता इस बात की है कि अगर वृंदावन गए तो बाबा जी जो है अलग अलग कर दे। अलग अलग नहीं जी सकते। यमराज आवे तो उनसे कहना यही बात कि अलग अलग नहीं, नरक में डबल बेड की व्यवस्था है कि नहीं। यार बहुत गजब है। आप जब मोही पुरुषों से, संसारी पुरुषों से संपर्क होता, जब उनकी बातें सुनो तो लगता है हे भगवान, इनकी स्थिति कहां है। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं, गहे तो अविद्या जान सुख नलिनी जो मूड, कर्म विकर्म करे करत ना डरे है। कुछ नहीं बुढ़ापा में, केवल चिंतन, ना तो एक प्रभु का चिंतन, ना मरने का कि कोई बात है कि हम मरकर कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे। बहुत विचित्र खेल है, बहुत विचित्र खेल। अगर बुढ़िया पास में है या बुढ़ा पास में, दोनों हैं, परम पद में है, उनको कोई और परम पद नहीं चाहिए। और यह पता नहीं है कि जीवन एक क्षण में विलग होकर के कहां कहां चले जाएंगे। हम कहते हैं प्रेम करो, सब में भगवत भाव करो, लेकिन आखिरी बात को सोचो। तुम यहां से जब जाओगे तो बिल्कुल अकेले जाओगे। तुम्हारा भजन कार्य करेगा, तुम भजन करके अपनी पत्नी को भी उन्नति के मार्ग में, अपने पुत्र को भी। भजन से क्यों रहित हो, कोई साथ नहीं देने वाला। साथ गंगा में डूब जाओ तो भी साथ नहीं जाओगे, नहीं जाओगे साथ। उसका कर्म उसको ले जाएगा, आपका कर्म आपको ले जाएगा। और शरीर छोड़ने के बाद कोई लौट के नहीं देखता कि कौन हमारी बुढ़िया थी, कौन हमारा बुढ़ा था। ये सब केवल शरीर तक है। ये अविद्या जान सुख नलिनी जो मूड, कर्म और विकर्म करे करत ना डरे। कर्म करते हैं, विकर्म पाप कर्म करते हैं, इनको डर नहीं लगता है। आप ही ते जात अंध नरक में बार बार, अजहु न संक मन माही अब करे हैं। दुख को समूह अवलोक के न त्रास होई, सुंदर कहत नर नाग पास परे है। नाग पास जैसे हर क्षण कसती जाती है और भारी कष्ट होता है, ऐसे मोह विशाल कष्ट देता रहता, विशाल कष्ट। झूठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देखे, अपने हूं नैन तेऊ अंधरा है जवानी में। ये झूठा संसार है, ये तब जान सकते हो जब गुरु की शरण में होकर उनकी बताई हुई उपासना से अपने चित्त को पावन करोगे तो तुम्हें दिखाई देगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे अपने नेत्र हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, जवानी में अंधा होकर पाप कर्म करता रहा। केते राव राजा रंक भय रहे, चले गए मिल गए धूरी माही, केवल लिखे हैं कहानी में। सुंदर कहते अब ताहिना सुरत आवे, चेते क्यों न मूढ़ चित लाए हिरदानी में। भूले जन दाव जात लोह कैसो ताव जात, आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में। जैसे पानी में नाव में छेद हो जाए तो वो पानी ऊपर चढ़ने लगता है, बट डूबने वाली नाव हो जाती है। ऐसे ही जो भगवान का भजन नहीं करते, पाप बढ़ता जाता है, जिंदगानी पूरी होती चली जाती है और डूब जाएंगे वो नरक में जाके। इसलिए जगमग पग तज सज भज राम नाम, काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए।
इस संसार रूपी राह में चलने वाले राहगीर का सबसे बड़ा अंगरक्षक है भगवान का नाम। यदि नाम जब चल रहा है तो राह में जितने ठग हैं सब भाग जाएंगे, नजदीक नहीं आएंगे। यदि नाम जब नहीं चल रहा तो काम क्रोध तन मन घेरी घेरी मारिए। इस संसार रूपी राह में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये घेर घेर कर तुम्हारे तन को तुम्हारे मन को जर्जर कर देंगे। झूठ मूठ हट त्याग जाग भाग सुनि पुनि गुण ज्ञान आनि आन वारी वारी डारिये। ये झूठी मूठी का नाटक मत करो ज्ञान का। इस झूठी मूठी ज्ञान के नाटक से तुम माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। कागज की तलवार से सेना पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। कागजी किताबी ज्ञान से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए जो तत्वबोध करा दे वही ज्ञान, जो भगवत प्रेम करा दे वही भक्ति। नहीं तो झूठ मूठ का आडंबर बनाने से स्वांग बनाने से माया पर विजय प्राप्त नहीं होती। गहिता ही जाहि शेष ईश शशि सुर नर और बात हेतु तात फेरी फेरी जाइए। सुंदर दर्द खोई धोई धोई बार बार सार संग रंग अंग हेरी हेरी धारिये। कहने उनको पकड़ो। भगवान शेष 2000 जिभ्या से जिनका गुणगान करते हैं, भगवान ईश शंकर भगवान जिनका गुणगान करते हैं, बड़े बड़े देवता बड़े बड़े महाभागवत जिनका यश गान करते हैं, उन भगवान श्री हरि के चरणों का आश्रय लो। बार बार मन को संसार से हटाकर हरि में लगाओ। सब दुख दर्द हट जाएंगे, सब पाप धो जाएंगे और तुम निरंतर सुख में डूब जाओगे। पर यह होता है संत और सदगुरु की शरण में जाने पर। श्री सुंदरदास जी कह रहे हैं, सुंदर कहत सोई ईसन को महाईश, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनसे बड़ा कोई ईश्वर नहीं। पर कौन गुरुदेव? बोले सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल इष्ट, रुपया पैसा मकान समाज ये वो नहीं। सुंदर कहत सोई ईश्वन को महाईश, गुरु साक्षात परब्रह्म सोई गुरुदेव जाके दूसरी न बात है। केवल अपने इष्ट की चर्चा, बस मौन, वही गुरुदेव। जिनके संग से भगवान में प्रीति हो, जिनके संग से भगवान नाम में रुचि हो, जिनके संग से दोष नष्ट होने लगे, वही गुरुदेव। अगर ऐसे गुरुदेव मिल गए तो वो ईश के ईश हैं। गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार ना लहत है। गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन सीलहु संतोष ना गहत है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रम को विनाश नहीं, संशय रहत है। गुरु बिन बाट नहीं, कौड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद यूं कहत है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गाहे, गुरु के प्रसाद भव दुख बिसराइए। जिसने गुरुदेव का वर्णन नहीं किया उसको शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ध्यान, शुद्ध प्रेम, आत्मविचार ये नहीं प्राप्त हो सकता। जिसका नियमावली इस दिनचर्या गुरु के अनुसार चलती है, उसी के हृदय में प्रेम, शीतल, संतोष प्रकट होता है। गुरु के बिना भगवत दर्शन की प्यास नहीं जगती। गुरु की कृपा के बिना बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता, भ्रम का विनाश नहीं होता, संशय बना रहता है। गुरु के बिना सतमार्ग का रास्ता ही नहीं मिलता। जैसे पूरी बाजार में घूमे और रुपया नहीं तो कुछ नहीं, ऐसे गुरु नहीं तो परमार्थ की बातें बकलो लेकिन परमार्थ का रास्ता ही नहीं मिलेगा। सुंदरदास जी कहते हैं गुरु के प्रसाद से ही उत्तम बुद्धि का प्रकाश होता है और गुरु के प्रसाद से ही भव दुख का विनाश होता है। कैसे गुरु? परिभाषा, काहू सो न रोष, तोष काहू सो न राग द्वेष, काहू सो न बैर भाव, काहू सो न घात है, काहू सो न बकवाद, काहू सो नहीं विषाद, काहू सो न संग न तो काहू पक्षपात है, काहू सो न दुष्ट बैन, काहू सो न लेन देन, ब्रह्म को विचार कछु और ना सुहात है। ऐसे गुरुदेव, किसी से रोष नहीं, किसी से तोष नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी के प्रति प्रहार नहीं, कोई बकवाद नहीं, कोई विषाद नहीं, किसी का संग नहीं, कोई पक्षपात नहीं, कभी दुष्ट वाणी नहीं, किसी से कुछ लेना देना नहीं, हर समय भगवत विचार में डूबे रहते। ऐसे सदगुरुदेव होते। श्री सुंदरदास जी कहते, संत सदा उपदेश बतावत, केस सबे सिर श्वेत भय है, तू ममता अजहू नहीं छाड़त, मौत हुआ संदेश दे है। बोले कान के समीप के बाल जब सफेद होने लगे तो मानो कान में आके कहते हैं कि जरा अवस्था आ रही है, अब मृत्यु अवस्था आने वाली है, अब तो भजन कर लो। आज की काल चले उठ मूरग, तेरे तो देखत केते गए हैं, सुंदर क्यों नहीं राम संभारत, या जग में कहो कौन रहे हैं।
कितनों को फूंक आए हो राम नाम सत्य कह के बोल के, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है। तुम क्यों नहीं भजन रूपी धन एकत्रित कर रहे हो? अरे मूर्ख, इस जग में आकर कौन स्थायी रहा है? इन नेत्रों का यही फल है। एक घड़ी ही सही, 24 मिनट ही सही, भगवान के ध्यान में तो डूबना आ जाए, भर नेत्र प्रभु को देखना तो आ जाए। बोले नयनन की पल ही पल में छिन आदि घड़ी घटिका जो गई है। एक एक मिनट जा रहा है। अगर 24 घंटे में 24 मिनट नाम के ध्यान में, नाम कीर्तन में, नाम जप में, प्रभु के ध्यान में जा रहा है तो वही जीवन सार्थक समझो। अरे 24 मिनट दे दो ईमानदारी से, एकाग्रता पूर्वक। लेकिन नहीं, बस संसार के भोग, रुपया पैसा, खान पान, यही जीवन। एक बार मांग के बताओ तुम्हें कितना मिल जाए कि तुम कभी ना चाहो। एक बार एक बात बोल दो कि बस ये मिल जाए तो हमें लगता है कोई नहीं बोल पाएगा। क्योंकि धन को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और समस्या को बोलोगे तो और भी समस्याएं हैं, और धन ही की बोलो तो कितना बोलोगे? जितना बोलोगे उससे ज्यादा की चाह होगी। एक केवल भगवान ऐसे जिनकी प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। नहीं तो कुछ भी मिल जाए उसके बाद भी चाहे इतनी प्रबल हो जाती। बोले जो 10 20 50 भये सत होई हजार तो लाख मंगेगो। अगर 10 रुपया हो जाए तो 20 की चाह हो जाएगी, 20 हो जाए तो 50 की चाह हो जाएगी, 50 हो जाए तो 100 की हो जाएगी, 100 हो जाए तो 1000 की हो जाएगी, 1000 मिल जाए तो लाख मंगेगो। और जब लाख रुपया हो जाए तो कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। और स्वर्ग पताल को राज करो तृष्णा अध की अति आग लगेगी। सुंदर एक भगवान के भजन के बिना, संतोष के बिना, अरे सट तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। लाख हो जाए तो करोड़ करोड़ हो जाए तो अरब अरब हो जाए तो खरब खरब हो जाए तो पृथ्वी पति हो जाए तो देवराज इंद्र हो जाए तो त्रिभुवन, कभी भी तेरी आस, कभी भी तेरे मंगतापन नहीं नष्ट होगा जब तक तू भगवान का भजन करके परम संतोष आनंद धन प्राप्त नहीं करेगा। गेह तजय पुनि नेह तजय पुनि खेह लगाई के देह संवारी। बहुत ध्यान से, बड़े महापुरुष है। घर परिवार छोड़ दिया, पूरे शरीर में राख लगा ली। घर परिवार छोड़कर साधु बन गए, पूरे शरीर में राख संवार ली, राख लगा ली। और मेघ सहाय सिर शीत सहाय तन धूप समय जो पचागन बारी। पंचाग्नि ताप रहा है, कोई खुले शरीर से सर्दी गर्मी बरसात सह रहा है। और भूख सहाय, कोई भूखा रह रहा है। रही रूख तरे, कोई पेड़ के नीचे रह रहा है। पर सुंदर दास सहाय दुख भारी, कोई ठंडी 12 वर्ष का खड़े, कोई मूड़ मुड़ाए, कोई जटा रखाए, कोई राख लगाए, विविध प्रकार है सब। पर बोले दासन छाड़ी के कासन ऊपर आसन मारी पे आसन मारी। बोले भगवान की दासता छोड़ करके भोगों की आशा का त्याग नहीं कर पाए, मान सम्मान की आशा का त्याग नहीं कर पाए तो खाक लगाए, कुछ नहीं मिला। जो निरंतर नाम जप करते हुए सब आशा का त्याग कर दे वही साधु, चाहे पैंट शर्ट में ही क्यों ना हो। काही को दौरत है दसहों दिस तू नर देख कियो हरिजू को। बोले काहे को दौड़ भाग मचा रहा है? भगवान को बाहर ढूंढने से भगवान को कभी कोई प्राप्त नहीं कर पाया। चाहे जितना ढूंढो बाहर दौड़ लो, बद्री नारायण केदारनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन, ये सब दौड़ भाग कर रहे हो। अगर भजन नहीं है, भगवान का चिंतन नहीं, हरिजू के चरणों का आश्रय नहीं है, भजन नहीं है, तो चाहे जहां भाग के देख लो तुम्हें भगवान का साक्षात्कार नहीं होगा। और बैठी रहे दूरी के मुख मूंदी उबारत दांत खवाई है टू को। दूसरों की तरफ देख रहे हो कि हमारा पेट भर दे, हमारी वासना की पूर्ति कर दे। क्या हुआ बैरागी बनकर? क्या हुआ दौड़ भाग करके? तुम्हें उसका भरोसा नहीं है जो गर्भ में प्रतिपाल करी जिन हो ही रहो तब ही जड़ मुंह को। सुंदर क्यों बिललात फिरे अब राख हृदय विश्वास प्रभु को। जहां भी तुम हो वहीं नाम जप करो, प्रभु का विश्वास करो, वहीं भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तीर्थ आदि धामों आदि में जाकर हम अपने भगवत भाव पुष्ट करते हैं। यदि भगवत भाव पुष्ट नहीं, इधर उधर हलवा पूड़ी खाते घूमे, इधर उधर दृष्टि लड़ाते घूमे, आंख चराते घूमे, तो चाहे जहां घूम लो प्रभु जी का दर्शन होने वाला नहीं। प्रभु जी का दर्शन होता है हृदय में बैठ जाओ और खूब अंतर्मुख होकर नाम जप करो, विश्वास करके प्रभु के चरणारविंद का। मन के भ्रमते ये जगत देखियत, मन ही के भ्रम गए ये जगत बिलात है। अगर मन प्रभु में लगा है तो जहां तुम हो वहीं प्रभु हैं। और अगर आप कहीं भी हो संसार के तीर्थों में, मन भोगों में फंसा है तो आप तीर्थों में नहीं भोगों में हैं। मन भगवदाकार तो संसार है नहीं। मन जिस समय जैसा है वैसे ही तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ममता मन में है।
मन ही के भ्रम ते मरीचिका को जल कहे, मन ही के भ्रम सीप रूपो सो दिखात है। सुंदर सकल ये दिशे मन ही को भ्रम गए, जीव ब्रह्म हुए जात है। बहुत सुंदर, इसी मन को सुधारना है। ये मन ही कह रहा संसार में भोगों में सुख है, हम भटक रहे, मन को वापस लाओ। और जे भी प्रभु के भजन में इस मन को तन्मय कर दोगे तो जीव ब्रह्म स्वरूप हो जाता है भजन के प्रभाव से। जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होता है नारी का रूपा। और जो मन काहू सो क्रोध करे, तो मन होता है क्रोध स्वरूपा तदरूपा, क्रोधमय हो जाता है। और जो मन माया रटे नित, सो मन बूढ़त माया के कूपा। और जो मन ब्रह्म विचारत रहे, तो मन ही होता है ब्रह्म स्वरूपा। बहुत सुंदर। यदि मन को स्त्री में तदाकार कर दिया तो काम भाव से पीड़ित होकर के तुम व्याकुल हो जाओगे। मन को द्वेष भाव से युक्त कर दिया तो क्रोध रूप हो जाओगे। मन को धन में लगा दिया तो रुपया यही मन मांग करेगा। मन को शरीर में लगा दिया तो मान भोग प्रतिष्ठा यह सब मांग कर, और मन को ब्रह्म में लगा दिया तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो जाओगे। जब उपासक अपने मन को अपने प्रीतम प्रभु में लगाता है तो उसको ये सावधानी रखनी है कि अगर कोई हमारी निंदा करे, कोई हमारा मान करे, या कोई नाना प्रकार से सुख प्रदान करे, दोनों के प्रति हमारा समान भाव रहेगा तो हम भजन बचाकर बढ़ाकर परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। बहुत सुंदर सुंदर दास जी उपदेश करे। को निंदक को बंदत, कोउक देते ही आई जुभक्षण। और कोउ आए लगावत चंदन, कोउक डारत धूरी ततक्षण। कोउ कहे मूर्ख पाखंडी, कोउ कहे ज्ञानी विचक्षण। सुंदर काहू सुरागन द्वेष, ये सब जानो साधु के लक्षण। कोई कह रहा है अरे बहुत नीच पाखंडी है, पैसा कमाने के लिए ऐसा ऐसा। कोई कह रहा है नहीं ये तो बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। कोई चंदन लगा रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई स्तुति कर रहा है। कोई कह रहा है तो मूर्ख है, कोई कह रहा है बहुत ज्ञानी है। लेकिन जो किसी से न राग है न द्वेष है, ऐसा भजनानंदी साधु भगवान को प्राप्त होता है। उसके हृदय में एक स्थिति बढ़ने लगती है। प्रेम लगे परमेश्वर सो, तब भूली गयो सब ही घर बारा। और ज्योन मत फिरे जित ही, तितने को रही न शरीर संभारा। श्वास उसास उठे सब रोम, चले द्रग नीर अखंडित धारा। सुंदर कौन करे नवधा विधि, छाक पर्यो रस पी मतवारा। जब मान अपमान निंदा स्तुति तिरस्कार नमस्कार में समान भाव प्राप्त करके भजन करता है तो प्रेम लगे परमेश्वर सो, तब भूली गयो सब ही घर बारा। घर बारा शरीर का राग मिट गया। देह कुटुंब तेजा छूट सब ही विधि नातु। जब परम तत्व से प्रीति हो गई तो शरीर और संसार का राग मिट जाता है। लेकिन कब? जब मान अपमान तिरस्कार नमस्कार निंदा स्तुति दोनों में समान भाव रखकर कहीं अर्झा नहीं आगे निकल गया, तब उसके हृदय में प्रीति प्रकट होती है परमेश्वर से, परमेश्वर प्रभु सच्चिदानंद से। अब वो उन्मत्तता, वो आनंद उसके हृदय में प्रकट होता है कि उसको शरीर की सुध नहीं रही। अब भगवान स्वयं उसके शरीर में बैठकर चेष्टा कराते हैं। हर श्वास में हा प्रियालाल, हा प्रभु, और नेत्रों से अश्रुधारा। अब कौन विधि विधान में नवधाम में फंसे, वो प्रेम लक्षणा रसधारा भक्ति में डूब गया। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव यक्ष ते डरे। सुने न कान और की दृश्य न और इच्छना, कहे न कछु और बात भक्ति प्रेम लक्षणा। अब उसके अंदर की स्थिति इतनी मान हो गई, वेदातीत लोकातीत स्थिति। ना उसको भूत प्रेत की शंका है, ना किसी देव यक्ष ते डर है, ना वेद का, ना लोक का, ना किसी को बात कहता है, ना किसी की बात सुनता है। प्रेम में भरा हुआ अपने इष्ट देव के रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। प्रेम अधीनो छाक्यों डोले, क्योंकि क्यों ही बानी बोले। और जैसे गोपी भूली देहा, ताको चाहे जासो नेहा। जिससे नेह लगा उसी में संपूर्ण अंतःकरण समा गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही एक रहे नंदलाल। जैसे गोपी देव भाव रहित केवल श्री कृष्ण में, ऐसे ही उपासक अपने आराध्य देव में स्थित हो जाता है। उसके हृदय की दशा प्रतिपल मिले होने पर भी नीर बिनु मीन दुखी, चीर बिनु शिशु जैसे, पीर जाके औषधि बिनु कैसे रहे हो जात है। उस प्रेमी की दशा कैसी होती है? जैसे मछली बिना पानी के, जैसे छोटा बच्चा अपनी माता का दुग्ध पान करता है तो जब दुग्ध नहीं मिलता तो कैसे व्याकुल होता है, ऐसे जैसे भारी पीड़ा बिना औषधि के सही जाए, जैसे चातक स्वाति के बूंद की चाह करता है, जैसे चंद्रमा को चकोर प्यार करता है। बोले चातक जो स्वाति बूंद चंद को चकोर जैसे,
चंदन की चाह कर सर्प अकुलात है, और निर्धन को धन चाहे, कामिनी को कंत चाहे, ऐसे जाके चाहता को कछु ना सुहात है। प्रेम को भाव ऐसो प्रेम तहा नेम कैसो, सुंदर कहते ये तो प्रेम ही की बात है। वो उपासक जैसे सर्प चंदन का आलिंगन प्रतिपल चाहता है, जैसे निर्धन धन का चिंतन करता है, जैसे कामिनी कंत को चाहती है और कामी कामिनी को चाहता है, ऐसे आठों पहर वो अपने इष्ट के लिए व्याकुल रहता है। जो प्रेम हृदय में अपना प्रभाव जिसके दिखाता है, जहां प्रेम प्रकट होता है, उसकी दशा कैसी होती? कबहू कहां से उठी नृत्य करे, रोवन फिर लागे, कबहू का गद गद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे। कभी वो ढाका मार करके हंसता है अपने प्रभु की लीला देखकर, कभी प्रभु के आगे नृत्य करता है, कभी प्रभु को पुकार पुकार कर रोने लगता है, कभी गदगद कंठ से एक भी शब्द नहीं निकल रहा है, केवल सुधारा चल रही है। कबहू का हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे, कभी ऐसी उमंग आई बेसुरा होकर चिल्ला रहा है, और कबहू का मुख मौन मगन ऐसे रही जावे, कभी एकदम मौन शांत कृत्य महापुरुष। चित्तव्रत हरिशों लगी सावधान कैसे रहे, ये प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनई सुंदर कहे। सुंदर दास जी कहते हैं ये दशा उसकी इसलिए हो गई कि चित्त रूपी वृत्ति हरि के चरणों में समर्पित हो गई, चित्त रूपी धन हरि के चरणों में समर्पित हो, एक एक वृत्ति हरि के चरणों में। अब उसकी दशा बदल जाती है। ये तभी हो सकता है जैसे पारस स्पर्श हो गई तो लोहा लोहा नहीं रहे, सोना हो गया। ऐसे रसिक महापुरुषों का संग मिल गया। प्रेमियों के संग के बिना प्रेम का रंग नहीं आता। लोह को जो पारस पखान हो पलट लेत, कंचन छुअत होत जग में प्रमाणिए। ध्रुव को जो चंदन हो पलट लगाई बास, आपके समानता के शीतलता आनिए। पारस के स्पर्श से जैसे लोहा सोना हो जाता है, चंदन के वृक्ष से पूरा बगीचा चाहे नीम का क्यों ना हो वो भी शीतलता प्रदान करने वाला सुवासित चंदन हो जाता है। ऐसे